एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट डेवलपर्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में आप देख रहे होगे, लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ लेवल्स बताए थे कि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लेवल मिलेंगे। बट अगर नतीजे यहाँ पे करीब थे तब भी मैंने कहा था कि 2 दिन 3 दिन बाद नतीजे हैं, और नतीजे अगर बिगड़े रहे स्टॉक के तो स्टॉक में एक फॉल बनते हुए नजर आएगा, और डेफिनेटली वही होते हुए नजर भी आया क्योंकि नतीजे बिगड़े रहे। इसीलिए मैं सावधानी बता रहा था कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो ये आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 129 के आसपास। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा एक रीटेस्टिंग भी होगी यहाँ कहीं, और फिर स्टॉक बड़ा फॉल दिखा सकता है। एज इट इज वैसे ही चलते हुए नजर आया। अब फर्दर फॉल होगा कि नहीं होगा वो समझ लेते हैं, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कैसा मूव रहने वाला है। उसके पहले एक थोड़ी सी नजर अपन नतीजों पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जो अपने इस बार की सेल्स रही हैं वो 21 सीआर की रही हैं, और बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है सेल्स में। ओवरऑल सेल्स आप देखें तो 21 से भी अभी तक इतनी नहीं गिरी है, 2021 से ये सबसे ज़्यादा लो आएंगी। इसके साथ ही साथ आप देखें एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। जिस हिसाब से सेल्स है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, 335 सीआर की। दिस इज़ द रीज़न कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ी तरह से अफेक्टेड रहा, और सारी ही चीज़ें आप देख ले। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, नेट प्रॉफिट माइनस में गया, -302। थोड़े पहले ये थोड़ा -38 -18 रहता था, बट इस बार बहुत बड़ा फॉल हैगा। तो यहाँ पे दिस इज द रीजन के इंडिया बुल रियल एस्टेट फिर से नीचे की दिशा निर्धारित करते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो स्टॉक में आज जो सपोर्ट बनते हुए नजर आया अपन को 119 के आसपास, यहाँ कहीं सपोर्ट रहा। इसके नीचे तो नहीं जा पाया फिलहाल स्टॉक, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का थोड़ा सपोर्ट बन रहा था, इसीलिए बायर्स एक्टिवनेस देखने को मिली। और ओवरऑल इन लेवल्स को भी अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट बन रहे थे। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में होल्डिंग लो नहीं रही। अगर ये लेवल यहाँ ब्रेक होता है 118 के आसपास तो वीकनेस दिखाएगा स्टॉक। अब वीकनेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन आप देखें तो यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन बनती है, इन लेवल्स पे सपोर्ट क्रिएट करती हुई गई है ऊपर, और यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के बाहर आता है कल स्टॉक तो वीकनेस दिखाएगा, और फर्दर स्टॉक अपना 100 के लेवल तक की टेस्टिंग कर सकता है डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन होना मतलब स्टॉक 109 110 के लेवल टेस्ट करेगा। ये अगर नहीं रहता है तो साइकोलॉजिकल लेवल ही है 100 का, जो कि एक बड़ा लेवल रहेगा जहां पे एक बड़े बायर्स एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है, वहां एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि स्टॉक कंसिस्टेंटली फॉल दिखा रहा है, और अभी से नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो 24 अप्रैल से स्टॉक में बराबर फॉल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे फॉल मैंने आपको स्टॉप लॉस तो बता दी। ऊपर की क्या कुछ कहानी रहेगी कि स्टॉक क्या ऊपर जा सकता है? वेल, ऊपर की कहानी तब बनेगी जब स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर स्टॉक सपोर्ट बना लेता है ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ पे मान लीजिए फॉल नहीं करता है, 2 3 दिन एक अच्छा साइडवेज फॉर्मेशन बना के सपोर्ट क्रिएट करता है, तो उम्मीद रहेगी कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की दिशा निर्धारित हो सकती है। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो फिर आप डेफिनेटली देख लीजिए स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलने वाली है आने वाले दिनों में। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट। नीचे की बात कर ही रहे हैं तो कुछ लेवल्स क्रिएट बता ही देता हूँ। फर्दर फॉल पे स्टॉक 114 115 के आसपास। नेक्स्ट फॉल पे स्टॉक अपना जो जाएगा वो रहेगा 109। ये कुछ अपने सपोर्ट हैं इंपॉर्टेंट, और फिर यहाँ कहीं तक 103 102 ये कुछ अपने सपोर्ट रहेंगे। अगर फॉल करता है ऊपर की दिशा के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं क्रिएट करके बाउंस बैक करता है स्टॉक कल के दिन, तो फिर ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल रहेगा वो 125 का ही है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल यही हैगा। और ये सस्टेन करेगा तब आपको ऊपर जाएगा 128। ये कुछ ऊपर की दिशा के लिए रेजिस्टेंस है। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि इंडिया बुल रियल एस्टेट कैसा क्या चलते हुए नजर आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।